हेलो। हो गया लाइव। हेलो। ठीक है। गुड आफ्टरनून मेरे दोस्त, नमस्कार आप सभी को। और मेरे बच्चे, आज थोड़ा लेट हम हो गए क्योंकि अभी पता है थोड़ा सा मैं बिजी हूं अपना सीरियल मेंस को लेकर, क्योंकि सीरियल मेंस का है पेपर। और ठीक है, आज का पेपर भी अच्छा आया है, बढ़िया बेहतरीन बच्चों ने परफॉर्मेंस ठीक है अपनी दी है। और इसी तरीके से परमपिता परमात्मा करें ठीक है कि आप लोग भी यूं ही मेहनत करें मेरे बच्चे। और जिस दिन आप भी मेंस देने जाएं ठीक है, मेंस देने जाएं उसी वक्त को तुम याद करो और बिंदास तरीके से जियो। ठीक है। इंग्लिश का अच्छा लेवल आ रहा है। ठीक है, अच्छा लेवल वो उनके लिए है जो पढ़ नहीं रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स के लिए मस्त है, सब झकास जिंदगी बेटा। फुल में से फुल नंबर आएंगे इंग्लिश में। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट सीरियल आपका है और अगले सीरियल में आपको ये बम फोड़ना है। ठीक है। हाँ, ये याद रखना, एक एक शब्द वोकैब का किताब से है। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं है, क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। ठीक है बेटा। तो कल मैं सेंटर पे ही चला गया था स्टूडेंट से मिलने और दिल खुश हो गया, यूं मुस्कुराते हुए आ रहे हैं चेहरे। तो अगली बार आपके सेंटर पे आऊंगा, आपको भी ऐसे ही मुस्कुराना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करनी है? मेहनत। कल की क्लास इसीलिए वजह से नहीं हुई बेटा, कल सीजीएल का मेंस का पहले पेपर था, आज भी है। तो कल मैं निकल गया सेंटर पे नोएडा, वहां बच्चों से सेंटर पे मिलने चला गया था। ठीक है सर। अब मैं वही दुआएं आपसे मांग रहा था कि अगली बार अब आपका सिलेक्शन और आग तुम्हें लगानी है। और बच्चे जिनके दिमाग में भ्रम बैठा हुआ है कि ऑफलाइन से या ऑनलाइन से कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 95% बच्चा उधर हमसे ऑनलाइन पढ़ रहा था, 5% है जो ऑफलाइन है मेरे पास, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आज के टाइम में ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना बेटा, और वही इंस्पेक्टर बनेंगे, रैंक लेके आएंगे। और उनका इंटरव्यू फिर मैं लूंगा और इंटरव्यू भी देखिएगा आप। ठीक है। तो जो पढ़ रहे हो आप ऑनलाइन ऑफलाइन बेस्ट है। ठीक है, जिसमें भी आपका मन करे, क्योंकि सिलेबस सेम है, पढ़ाना सेम है बेटा। ऑनलाइन थोड़ा बेस्ट ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि खर्चा कम है आपका, घर पे आराम से बैठे हो, लाइब्रेरी में आराम से बैठे हो और अपना पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए जी। आओ मेरे दोस्त, अब कहानी को करते हैं आगे चालू। हाँ बेटा, होली की छुट्टियों का भी बता दूंगा, और होली की छुट्टियों के बाद क्या करेंगे ना, थोड़े दिन तक मैं आपकी 2 क्लासेस लूंगा ताकि छुट्टियां भी कवर करे। थोड़े दिन तक आपकी क्लास में करूंगा, सुबह 8 से 9:30, सुबह 8 से 9:30, 8:15 से 9:30। ठीक है, और 12 से 1:15, ये 2 क्लास करूंगा मैं आपकी आफ्टर होली, होली के बाद। ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। होली के बाद 2 क्लास किया करेंगे हम, 8 से 9:30, 8:15 से 9:30, और 12 से 1:15, ताकि छुट्टी आपकी कवर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त। चलो सर, आइए पढ़ते हैं, अब आगे की कहानी देखते हैं। बेटा हम क्या कर रहे थे, हम बहुत प्यारी प्यारी चीजें कर रहे थे। अरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अच्छा हाँ, केस ऑफ प्रेपोजिशन है, ये किया था क्या हमने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही किया था। तो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था बेटा, यूज ऑफ हु हो गया, यूज ऑफ हुम हो गया। आज हमें यूज ऑफ विच चालू करना है, ये हेडिंग भी मैंने यहां पर डाली हुई है। तो आप एक बार हेडिंग डाल लीजिएगा अपना, यूज ऑफ विच। आइए बेटा विच का यूज देखते हैं मेरे दोस्त। जब भी आप विच यूज करते हैं, जब भी आप विच यूज करते हैं, तो विच में क्या करते हैं, जरा कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा याद रखो, जब विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, जब विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, तो उसका यूज सिलेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसीलिए जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो इसका हिंदी मीनिंग आता है बेटा कौन सा, कौन से, कौन सी। जैसे कौन सी लड़की इस काम को कर सकती है, कौन से लड़के इस काम को कर सकते हैं, कौन सा लड़का इस काम को कर सकता है, ऐसा इसका मीनिंग होता है कौन सा। और इस केस में याद रखिएगा बेटा, जब विच ये मीनिंग देता है तो पीपल के लिए,
थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप विच को कैसे भी यूज कर सकते हैं। पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डन। ये ध्यान रखिएगा, कैसे भी उसको यूज कर सकते हैं, पीपल के लिए, थिंग्स के लिए, किसके लिए। अब आप बोलोगे सर विच तो पीपल के लिए नहीं आता। बेटा विच रिलेटिव प्रोनाउन इंसान के लिए नहीं आता, लेकिन लेकिन जब पुत्र जी बात करते हैं विच इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो वो सबके लिए आता है। तो वो सबके लिए आता है, चाहे कोई भी हो, फिर वो सबके लिए आएगा, चाहे वो क्या हो, पीपल हो, थिंग्स हो, एनिमल हो, सबके लिए आएगा। मीनिंग क्या देगा, कौन सा। जैसे एक बात बताओ बेटा, डन है। हाँ, और इसको कैसे यूज करोगे, आइए एक और देखो। आप विच को डेटरमिनर की तरह भी यूज कर सकते हो, और आप विच को प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। विच को, ठीक है, हाँ, विच को डेटरमिनर की तरह भी यूज कर सकते हो मेरे दोस्त, और आप प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। चलो एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैंने बोल दिया विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, विच स्टूडेंट इज रेडी टू गो देयर, कौन सा स्टूडेंट वहां जाने के लिए तैयार है। ये लगा दिया मेरे दोस्त मैंने क्वेश्चन मार्क, ये लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। विच स्टूडेंट इज रेडी टू गो देयर, कौन सा स्टूडेंट वहां जाने के लिए तैयार है। विच स्टूडेंट इज रेडी टू गो देयर, कौन सा स्टूडेंट वहां जाने के लिए तैयार है। तो जब मैंने इसे बोला तो आप क्या समझ पाए, आप ये समझ पाए कि स्टूडेंट अपने आप में क्या हुआ बेटा, नाउन, और नाउन से पहले विच अपने आप में क्या हुआ, डेटरमिनर। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट वहां जाने के लिए तैयार है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैंने बोल दिया विच विच बुक डू यू वॉन्ट टू बाय, कौन सी किताब आप खरीदना चाहते हो। तो बताओ कौन सी किताब खरीदना चाहते हो, तो मैंने विच बुक बोल दिया बेटा, विच क्या हुआ, डेटरमिनर। तो चाहे आप इसे थिंग्स के लिए लगाओ, चाहे आप इसे इंसान के लिए लगाओ, पेपर में क्या दे देगा, ऐसा दे देगा हु स्टूडेंट, हु स्टूडेंट नहीं बेटा, विच स्टूडेंट। हु बुक नहीं बेटा, विच बुक। हुआ ना काम आसान, करो यहां तक एक बार कॉपी। ठीक है बेटा, देखो अब बच्चों ने दो बातें पूछी। एक तो पूछिए सर हुज बुक हो सकता है, बेटा हुज बुक मीनिंग बदल जाएगा ना। देखो विच बुक कौन सी किताब तुम खरीदना चाहते हो, हुज बुक किसकी किताब खरीदना चाहते हो, हुज बुक। विच बुक कौन सी किताब खरीदना चाहते हो, हुज बुक किसकी किताब खरीदना चाहते हो, मीनिंग बदल जाएगा बेटा, आ सकता है हुज बुक। ठीक है, तो ये चीज यहां है। चलो आगे देखो, मैंने बोला विच रूम हैज बीन
पेंटेड बाय हर या हिम, विच रूम हैज बीन पेंटेड बाय हिम, विच रूम। अच्छा रूम क्या हुआ, नाउन, और नाउन से पहले विच क्या हुआ, डेटर। ठीक है, वेरी गुड, ये ध्यान रखो। तो अब क्या आप हु रूम बोल दोगे, नहीं बेटा, विच रूम। तो विच रूम हैज बीन पेंटेड बाय हिम, कौन सा कमरा उसने साफ किया, तो यहां क्या हुआ, डेटर। अच्छा देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं विच ऑफ के बाद, विच ऑफ द बॉय या विच ऑफ द बॉयज, ठीक है, कैन डू दिस वर्क, लड़कों में से कौन सा लड़का इस काम को कर सकता है, विच ऑफ द बॉयज या विच ऑफ द बॉय कैन डू दिस वर्क, लड़कों में से कौन सा लड़का इस काम को कर सकता है, बताओ जी, लड़कों में से कौन सा लड़का इस काम को कर सकता है। ठीक है बेटा, देखो हुआ क्या, विच ऑफ द बॉयज कैन। अच्छा अब विच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अब विच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आ गई मेरे दोस्त, प्रोनाउन। तो बेटा विच प्रोनाउन भी होता है, डिटरमिनर भी होता है, और कैसे, पेपर में कर देगा हु ऑफ द बॉयज। अरे यार हु ऑफ द बॉयज क्यों होगा, हु ऑफ द बॉय, सिलेक्शन के लिए विच आता है, विच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कौन सा लड़का, हु तो डायरेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा और सब्जेक्ट का काम करेगा, तो यहां विच प्रोनाउन कैसे करेगा, सिलेक्शन का काम विच करेगा बेटा, कौन सा, कौन से, विच। तो पेपर में क्या दे देगा, हु ऑफ द बॉयज, गलत हो जाएगा, हु ऑफ द बॉयज आएगा ही नहीं, तो हु ऑफ द बॉयज आएगा ही नहीं, विच ऑफ द बॉयज। ऐसे भी पेपर में एरर आएंगे। तो बेटा विच तो बहुत आसान हो गया सर, विच तो बहुत आसान हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, चलो बेटा अब आपको मैं थोड़ा व्हाट का यूज बता देता हूं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आप कई बार व्हाट का भी यूज देखते हैं बेटा। व्हाट में क्या देखते हैं, जैसे देखो व्हाट वॉज बॉट बाय हिम, उसके द्वारा क्या खरीदा गया था, व्हाट वॉज बॉट बाय हिम। देखो व्हाट वॉज बॉट बाय हिम, क्या खरीदा गया था उसके द्वारा, तो ये व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं। What do you want? What do you want to paint? आप क्या पेंट करना चाहते हैं? What do you want to paint? आप क्या पेंट करना चाहते हैं? What do you want to paint? आप क्या पेंट करना चाहते हैं? आप क्या पेंट करना चाहते हैं? तो what अपने आप में क्या हो गया यहां पर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वाई का यूज, ओ मेरे बच्चे वाई का यूज तो मेरे पुत्र मैं बताऊंगा आपको जब एडवर्ब बताऊंगा। इंटेरोगेटिव एडवर्ब होता है बेटा, वाई प्रोनाउन नहीं होता। व्हाट प्रोनाउन क्या, देखो व्हाट वाज बॉट बाय हिम, क्या खरीदा उसने, व्हाट। तुम क्या पेंट करना चाहते हो, व्हाट। तो व्हाट ये हो गया, जैसे मैं ये रूम पेंट करना चाहता हूं तो नाउन आया, नाउन की जगह आया तो ये प्रोनाउन हो गया। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आपको
वट भी दिखाई देगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब हुज कराता हूं आपको। तो हमने क्या किया, हु, हुम, विच, व्हाट। अब देखते हैं बेटा हुज, क्या हुज भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है? बिल्कुल होता है बेटा। ठीक है, कॉपी हुआ छुटको, ऊपर उठा दो इसको, आराम से कॉपी करो आप। अब अगला है हमारे पास बेटा हुज। हुज का यूज कैसे करते हो आप? दो तरीके से बेटा। इसका यूज आप डेटरमिनर की तरह भी यूज करते हो और इसका यूज आप प्रोनाउन की तरह भी करते हो। जैसे विच था बेटा, जैसे आप ऐसे लिखो हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस, याद आया? और हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। जैसे आप ये करते थे बेटे बच्चे, उसमें याद आया? जैसे आप करते थे हर कार इज न्यू, हर कार इज न्यू, और हर्स इज अ न्यू कार। ठीक है, तो आप ये हर क्या लगाते थे? डेटरमिनर। और ये हर क्या होता था बेटा? प्रोनाउन। समझे? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन पूछना हो तो आप हर की जगह हुज लिख दो। हुज कार इज न्यू, किसकी गाड़ी नहीं है? क्वेश्चन मार्क। या ऐसे लिख दो हुज इज अ न्यू कार, हुज इज अ न्यू कार। तो मेरे बच्चे जैसे आप उसको यूज करते थे, ऐसा ही आप हुज को यूज कर रहे हो। है ना? कितना आसान है सर, है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड। इजी बेटा। एक बच्चा पूछ रहा है सर हुज और विच में क्या फर्क है? देख सुधीर, बात पता है क्या बेटा? हुज पोजेशन को दिखाता है बेटा, अधिकार। जैसे विच बुक वॉज ऑन द टेबल, हुज बुक वॉज ऑन द टेबल। कौन सा सेंटेंस सही है बेटा? दोनों सही। फर्क क्या है? कौन सी बुक टेबल पर थी? कौन सी बुक, कौन सी बुक टेबल पर थी? इतनी सारी किताबें हैं सपोज, कौन सी किताब टेबल पर थी? हाँ और ये बेटा किसकी किताब? तो ये क्या कर रहा है बेटा? पोजेशन, है ना? और वो सिलेक्शन। आ गया फर्क? ठीक है,
सिंपल आसान। आओ अब आगे क्या करें मेरे दोस्त, बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमारा क्या हुआ, खत्म। अब एक बहुत छोटा सा प्रोनाउन होता है, बहुत प्यारा सा, उसका नाम होता है, अब आप हेडिंग इसी की डाल, नीचे क्या डालेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरा, हिंदी में एक दूसरा। ये दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर और वन अनदर। इन दोनों में मेरे बच्चे डिफरेंस हमें देखना है, ईच अदर और वन अनदर में क्या होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे उसने उसकी मदद की, उसने उसकी मदद की, है ना, सेम प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी। मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में आप रखिएगा। तो क्या बना बेटा, पहले सबसे पहले ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा टू एट अ टाइम। इसका मतलब एक बार में आप कितने की बात करेंगे, दो की बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई मिस्टर ए है और ये कोई मिस्टर बी है, इसने इसकी बात की, इसने इसकी बात की, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसकी मदद कर दी, इसने इसकी मदद कर दी। तो क्या हुआ बेटा, ईच अदर। जैसे रोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर वन अनदर। तो भाई मेरे, आपने बोला सर ईच अदर आएगा, वन अनदर नहीं आएगा, तो कोई टाइम पास करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। वेरी गुड। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा वन अनदर, थ्री और मोर, थ्री और मोर एट अ टाइम, आप एक बार में तीन या ज्यादा की बात करें तो बेटा आप क्या लगा दोगे, वन अनदर लगा दोगे। जैसे जैसे मैंने बोल दिया, अगर यहां पे बोल दूं मैं रोहन, सोहन एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर वन अनदर। अब आपने बोला वन अनदर, है तो वो प्रोनाउन ही बेटा, है तो वो प्रोनाउन ही, तो ये भी तो प्रोनाउन है। रोहन और सोहन ने मदद की एक दूसरे की, रोहन सोहन एंड मोहन हेल्प्ड वन अनदर। लेकिन एग्जाम में ये तो हुआ बेसिक एरर, कई बार क्या करेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे एरर देगा। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है बेटा, जैसे देखो मैंने बोल दिया बोथ ऑफ देम वॉज रेडी, ठीक है, हाँ, टू हेल्प वन अनदर। इस सेंटेंस में मैंने दो गलतियां की हैं, दो गलतियां पहचानो। इस सेंटेंस में मैंने दो गलतियां की हैं, क्या है दो गलतियां, दो है। करेक्ट बेटा, एक तो वर आएगा सर, बोथ ऑफ देम, बट बेटा बोथ दो के लिए यूज होता है, अगर दो के लिए यूज होता है तो यहां ईच अदर आएगा। चलो अगला एग्जांपल बेटा, ऑल ऑफ देम वॉज रेडी टू हेल्प ईच अदर। इस सेंटेंस में भी मैंने दो गलतियां की हैं, ऑल ऑफ देम, बताओ। तो आपने क्या बोला, ऑल ऑफ देम वॉज रेडी टू हेल्प ईच अदर, ऑल ऑफ देम। बेटा अब बात ऑल ऑफ देम की हो रही है, ऑल किसके लिए आता है बेटा, तीन या ज्यादा के लिए। बेटा ऑल का मतलब देखो, दो के लिए तो बहुत हो गया, तीन या ज्यादा हुए तो ऑल आएगा, तो ऑल तो ज्यादा के लिए आएगा। तो सबसे पहली बात तीन या ज्यादा के लिए आएगा तो वर, और यहां आप वन अनदर लगाओगे। है ना मेरे भाई, तो यहां दोनों गलतियां आपको बड़े आराम से पता चल गई। आपने बोला सर कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है, बहुत आसान हो।
तो इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे बच्चे पता ही ना चले वो दो हैं कि ज्यादा, तो फिर दोनों सही है भाई। अगर मैं बोलूं दे हेल्प्ड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी, सही है, तो मैं मानूंगा वो दो रहे होंगे, क्योंकि बेटा दो के लिए भी दे ही आता है। और मैं बोलूं दे हेल्प्ड वन अनदर, इसका मतलब वो दो से ज्यादा रहे होंगे, हाँ, तो मैं ये भी मानूंगा। है कि नहीं मेरे दोस्त? तो अभी तो हमने नहीं पता कितना क्या है, तो बेटा वो चीज यहां पर आ जाती है जब आपको पता ही नहीं है। दो भी, दो के लिए भी दे हो सकता है, ज्यादा के लिए ऑल ऑफ देम तो नहीं लिखा, बोथ ऑफ देम तो नहीं लिखा, तो पेपर में कोई हिंट ही नहीं है सर, तो आप उसे ऐसे कर लोगे। बट पेपर में तुम आग लगा ही दोगे बिटवा। ठीक है, दोनों नहीं देगा बेटा ऑप्शन में। पागल है क्या एग्जामिनर? अभी पेपर होने लग रहे हैं मेंस के, उनमें दो दो ऑप्शन देगा, ऐसे हल्ला ना मचा देगा बच्चा पेपर बाहर आके। बाहर बच्चे तो बाद में, पहले मैं ना हल्ला मचा दूंगा अपने बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, पिछला कॉपी नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अब क्लास के बाद करियो, बहुत इनफ टाइम दिया है मैंने कॉपी करने का। क्या बात कर रहा है, इससे आहिस्ता आहिस्ता तो क्या पढ़ाऊंगा मैं। आओ बेटा, देखो रेसिप्रोकल तो बहुत आसान हो गया, फिर रेसिप्रोकल को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो अब क्या बना हमारे पास कि हमने सर रेसिप्रोकल भी प्रोनाउन भी पढ़ लिया, हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी पढ़ लिया, इंटेरोगेटिव भी पढ़ लिया। अब एक बार प्रोनाउन को ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अगर मैं प्रोनाउन के सारे टाइप्स की बात करता हूं, एक बार ऐसे उसी के नीचे हेडिंग डालिएगा, और एक बार सारे टाइप्स से चलो पहले मैं एक चीज और करा देता हूं, फिर लगवाता हूं। चलो हो गया बेटा, हाँ, यहां के बाद एक हेडिंग डालिएगा, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, पहले ये टॉपिक करा था। ठीक है, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। सर ये क्या होता है पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? मतलब चलो देखो बेटा, जब आप पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं तो भाषा में आप एक उसको स्पीकर की तरह डिवाइड करते हैं, एक मेरे बच्चे आप उसको लिसनर की तरह डिवाइड करते हैं, और एक मैंने आपको सिखाया था आप क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन। बेटा इसी को हम फर्स्ट पर्सन के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम सेकंड पर्सन के नाम से भी जानते हैं, और इसी के लिए मैंने आपको थर्ड पर्सन बताया था। फर्स्ट पर्सन हुआ मेरे बच्चे आई, और जब आई अपने अलावा बाकियों को भी जोड़ता है तो वो अपने आप को वी बोलकर चलता है। सेकंड पर्सन में हुआ था मेरे बच्चे यू, इसमें ही, शी, इट और दे आपको दिखाई दिए थे। ठीक है, अब तक क्या था बेटा, आप एक एक को लिख रहे थे, कॉपी नहीं करना जो भी लिख रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलता हूं ही कैन डू इट, हाँ तो ये है, लेकिन अगर दो इंसान हो तो ही एंड आई कैन डू इट, या आई एंड ही कैन डू इट, कौन सा सही होगा बताओ? ये चीज आपको यहां पर सोचनी, कौन सा सही होगा? ही कैन डू इट तो सही है, तो ही एंड आई कैन डू इट बेटा, या आई एंड ही कैन डू इट? अब आपको ये सोचना। तो इसमें मेरे प्यारे प्यारे बच्चे रूल लगा देते हैं, धारा 123, कोई कहेगा धारा 231 के तहत इसको फांसी सजा हो जाए। बेटा ये धारा लगाने से कुछ नहीं होगा, ये सब बकवासबाजी है, और ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं, इसलिए रूल को लगाओ आग। ठीक है, रूल को लगाओ आग,
और लॉजिक को हो जाओ तैयार समझने के लिए। सबसे पहले तो ये सर फर्क क्या पड़ता है आई और ही से, ठीक है, फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, सपोज करो अब तुम यहां बैठे हो मेरे बच्चे, कॉपी नहीं करना कुछ भी, समझना है बस। तुम यहां बैठे हो और तुम्हारा दोस्त यहां बैठा है और कोई इधर से कोल्ड ड्रिंक लाया, ठीक है, सपोज कर लो तुम ये हो और यहां तुम्हारा दोस्त बैठा है। अब तुम्हारे लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लाया और तुम्हारे सामने से वो कोल्ड ड्रिंक ले गया और इसको दे दी और फिर तुम्हारे पास आया, तो आपको नहीं लग रहा थोड़ी बेइज्जती हो गई है आपकी? आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपने बोला सर ये तो कोई संस्कार वाली बात नहीं हुई, मेरे सामने से कॉफी ले गया, मेरे सामने से कोल्ड ड्रिंक ले गया, पहले उसको दी फिर मुझे दी। सर पहले मैं था, पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैं वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये जो सारा का सारा खेल है पोजीशंस का ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, हाँ ये जो पोजीशंस का खेल है ना बेटा, ये सारा खेल है हैशटैग रेस्पेक्ट का, हैशटैग रेस्पेक्ट का। ये सारा खेल रेस्पेक्ट का है मेरे बच्चे, इज्जत, रिस्पेक्ट। इसीलिए इनकी पोजीशंस होती हैं कि ही एंड आई बोलूं या आई एंड ही बोलूं, फर्क पड़ता है मेरे बच्चे, फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? चलो सबसे पहला केस, अगर मुझे कोई नॉर्मल स्टेटमेंट बोलनी है, मुझे कोई नॉर्मल स्टेटमेंट बोलनी है या कोई पॉजिटिव टॉक करनी है, कोई नॉर्मल बात बोलनी है, पॉजिटिव टॉक करनी है, तो कैसे रेस्पेक्ट दी जाए? देखो बेटा, अगर पेपर में ही या आई में से कौन पहले आए पूछे, या यू एंड आई में से कौन पहले आए पूछे, या ही, ठीक है, यू और आई तीनों दे दे, कॉपी नहीं करना। हाँ, तो क्या करूं मैं? सबसे एक आसान तरीका बताता हूं बेटा। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो कभी भी सबसे पहले अपना गुणगान मत किया करो, पहले दूसरों को रेस्पेक्ट देना सीखो। हम ये बोलेंगे मेरे बच्चे आपने ये अच्छा काम किया और मैंने भी, ये होती है रिस्पेक्ट। अपना नाम बाद में रखो पहले, वरना दूसरे की आप रेस्पेक्ट कम करो। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? पहले दूसरों का नाम लो, फिर बाद में अपना। पहले दूसरों की तारीफें करो, आपने ये अच्छा काम किया, उन्होंने किया, मैंने भी किया। इससे प्यारा तरीका क्या हो सकता है बेटा? इसलिए याद रखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए? आई। फिर दूसरी रेस्पेक्ट किसको? यू, जो मेरे सामने है बेटा। नहीं, वेरी गुड। इसका मतलब मेरे बच्चे सबसे पहले इसको पकड़ो, यू को, सबसे पहले यू को। आपने अच्छा काम किया और फिर मैंने क्या कहा था? उसने अच्छा काम। इसका मतलब फिर लो बेटा थर्ड पर्सन को, ही, शी, इट, दे, वेरी गुड। और सबसे बाद में रखो मेरे बच्चे आई को, और आई पे सर्कल करके स्टार लगाना। क्यों? उसका रीजन बताता हूं बेटा। मैंने वी का जिक्र नहीं किया है, मैंने अभी वी का जिक्र नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी यू, थर्ड पर्सन और आई का जिक्र किया। अब इसके एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा साथ साथ। देखो बेटा, अगर मैं पेपर में देखूं तो पेपर में दिया ही, यू एंड आई, ठीक है, हेल्प द बॉयज, उन लड़कों की हमने मदद की। अरे यार ये तो नॉर्मल बात है। जब आप नॉर्मल बात बोल रहे हो तो आपने गलत किया, ठीक है। पहले कौन? यू, फिर कौन? ही, और फिर कौन? आई। ये होना था सर। चलो दूसरा देखो बेटा, आई एंड ही, ठीक है, आई एंड ही ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज गो देयर टू प्ले। हम वहां जाते हैं, ठीक है, खेलने के लिए। अब हमने देखा नहीं बेटा, नॉर्मल बात है ही एंड आई एंड ही नहीं, क्या होना चाहिए बेटा? ही एंड आई, ठीक है। तो आपको ऐसे यूज करना चाहिए। लेकिन एक समस्या हुई मेरे बच्चे। क्या समस्या हुई? देखो, अगर मैं कहूं दे एंड वी, अभी तक तो वी का जिक्र नहीं किया था मैंने, अब मैंने कर लिया। दे एंड वी ऑलवेज गो देयर,
ठीक है, टू प्ले। वे और हम हमेशा वहां जाते हैं खेलने के लिए, वे और हम हमेशा जाते हैं वहां खेलने के लिए, वे और हम। अब गड़बड़ है ठाकुर, क्या गड़बड़ हुई? अरे मेरे बच्चे, इस वी में कौन कौन है? इसमें सर आई है, हाँ, प्लस दूसरे लोग हैं, हो सकता है यू भी शामिल हो सकता है यू भी शामिल हो। वेरी गुड। लेकिन इससे गड़बड़ क्या हुई? तुमने उनकी और रेस्पेक्ट अपने साथ पीछे कर दी और पहले दे को रेस्पेक्ट दे दी। दे एंड वी, वे और हम। अरे ओ पागल, तुझे अपने आप को पीछे रखना चाहिए रेस्पेक्ट में, हाँ, लेकिन वी में गड़बड़ होगी बेटा। वी में तो अपने साथ तू बाकियों को भी पीछे लपेट गया। अब मैं बोलूं श्रोतागण, हाँ, एंड अतिथिगण, ना 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 ना, पहले इन्हीं का तो नाम लोगे ना बेटा। हम, आप, वे, या हम, वे, तो पहले उन्हें आप देखोगे। इसीलिए मेरे पुत्र, वी सबसे पहले आएगा, स्वागत नहीं करोगे हमारा, और इस पर आप स्टार लगाओगे। क्यों? क्योंकि या तो सेंटेंस में वी होगा या सेंटेंस में आई होगा। अरे वी और आई दोनों तो नहीं हो सकते, वरना वो वही एरर हो गया। वी एंड आई गो देयर, वी विल गो देयर, वी गो देयर, वी एंड आई क्या होता है? तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, जो तुम्हें रूल रटाया जाता था 231 धारा लगेगी, अरे गलत है वो तो, ये तो गलत हो गया। क्यों मेरे बच्चे? अरे इसके इस अनुसार तो पीछे चला गया वी, 231 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ऐसे रूल रटता है बच्चा। अगर उस रूल को यहां लगाएगा वो तो बेचारा पेपर में फेल हो जाएगा। वो तो सोचेगा सही हुआ। क्यों 231? 231 की मानू तो ये 3 और ये 1। अरे मेरे बच्चे, उस बच्चे को तो पता ही नहीं था। लेकिन चिंता न को मेरे बच्चे, मैं हूं, आप इसे वी एंड देख रहे हो, इसलिए रूल रटने करना है, ठीक है? तो बचपन में जो रटाया गया, बड़े होके भी कई किताबों में आप रूल पढ़ लेते हो। ना मुन्ना, ठीक कर उसको, कर लो एग्जाम्पल कॉपी, फिर आगे की बात करते हैं। आया मजा पढ़ने में? एक दो बच्चों को बड़ा पसंद होता है ना रूल, ऐसे फेल हो गए पेपर में।
ठीक है बेटा, हो गया जी। आज से मत फॉलो करना 231। ठीक है, आज से मत फॉलो करना बेटा उसको। आज का इंग्लिश का पेपर कैसा आया मेंस का बेटा? अब मैं अब उसी के लिए जो है अभी कराऊंगा बच्चों को, अभी मैं जाके बता दूंगा। बेटा चलो अब आगे देखते हैं भाई। अब इसी का उल्टा कर लो मेरे बच्चे। यहां तारीफ की ना, हाँ अगर कुछ गलत काम कर दिया हो तो चोरी कर ली तुमने, चकारी कर ली, नेगेटिव स्टेटमेंट, या मेरे बच्चे नेगेटिव टॉक, कोई गलत बात हो गई, शीशा फोड़ दिया, ठीक है, शीशा फोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, आपने क्या बोल दिया? देखो आपने ये बोल दिया कि सर हाँ सर इसने तोड़ दिया। कभी भी नेगेटिव बात में दूसरे का नाम नहीं बेटा, सबसे पहले अपनी गलती में, सर मेरे से गलती हुई, सर इससे भी हुई, सर इससे भी। गलती में हमेशा वेरी गुड, सबसे पहले अपनी गलती, मेरी तो मेरी, हमारी तो हमारी, मेरी तो मेरी, हमारी तो हमारी, ठीक है, फिर आपकी तो आपकी, और फिर थर्ड पर्सन। मेरे बच्चे कभी भी चापलूसी नहीं कि कहीं इसको पीछे फेंक दो, चापलूसी हो जाएगी। अरे मेरी है, आपकी है, उसकी है, गलती एकदम सिरे से मान, मैं मेरी गलती। बेटा जो व्यक्ति ऐसा सीख जाएगा, जीवन में भी लागू करो बेटा, ये अच्छी बात है, जीवन में भी। और ऐसे ही तो बने हैं ये कॉन्सेप्ट, मेरे से गलती हुई, माफ कीजिए, आपसे भी हुई थी, उससे भी। तो जब आप ऐसे करोगे तो ही आप चीजों को लॉजिकल सीख पा। एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे, मेंस में बच्चों का कॉल आ रहा है आज, एक सेकंड। बढ़िया चला गया, हाँ, खुश खुश, बस अभी कर रहा हूं। चलिए मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ आज भाई मैं दो काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में फोन सुन रहा हूँ, फिर आपको पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में फोन सुन रहा हूँ। और आज ये 7 तारीख, 7 मार्च तक अब ऐसा ही रहना है। भाई साहब आपको लगता है मेरे बच्चे कि आपका पेपर होता है तो आपको टेंशन होती है, बराबर की ही आपको पढ़ाने वाले टीचर्स की, जो आपके लिए प्यारे प्यारे सपने आप आपके माँ बाप बुन रहे हैं, उनकी भी। एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट का नहीं होता, एग्जाम टीचर का भी होता है, और एग्जाम माँ बाप का भी होता है। तुमसे ज्यादा घबराए रहते हैं,
अब जब तक आज मेरे पास अब आई है उन बच्चों की कॉल, अब मैंने इवेंट बनवाया है 1:15 पर यूट्यूब पर लाइव आऊंगा मैं, और आज इंग्लिश के पेपर में क्या चेंज आया है वो बताऊंगा। कल क्या बताया था, पैराजंबल्स का पैटर्न चेंज था बेटा, आज क्या हुआ है आज भी वो बताऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को जरा दिमाग में आप बैठा लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल बेशिंत हो। आज का पेपर कैसा है अभी 1:15 पे बताऊंगा, आप यूट्यूब पर लाइव आके आपकी जस्ट क्लास के बाद, ताकि बच्चा जो अगली शिफ्ट वाला वो भी बेफिक्र हो जाए, और आप भी इन वीडियोस को देख लिया करो ताकि आपको भी पता रहे ये आ रहा है सीरियल में। अब आगे एमटीएस का भी है, सीएचएसएल का भी पेपर है, उनका भी ख्याल रखना आपने। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डन है बच्चे? आइए एक आपके क्लास के बाद, जैसे इसके बाद यूट्यूब पर लाइव आके इंग्लिश का, और मैं कभी दूसरे सब्जेक्ट में उंगली नहीं करता। आपने मेरा नेचर देखा है, मैं कभी ये नहीं बताता मैथ्स कैसे पढ़े, मैं कभी ये नहीं बताता जीएस कैसे पढ़े, मैं कभी ये नहीं बताता रीजनिंग कैसे पढ़े। मेरे बच्चे, जो टीचर जिस सब्जेक्ट को डील कर रहा है वो बेहतर बताएगा। मैं हमेशा इंग्लिश की बात करता हूं, हमेशा बेटा इंग्लिश में ये आया और ये करना था, हमेशा ये आया ये, मेरे लिए नहीं फर्क पड़ता बाकी सब्जेक्ट से। कई टीचर्स मुझे बुरा कब लगता है, जब मैथ्स का टीचर इंग्लिश के बारे में बताता कैसे पढ़े। अरे हम पागल बैठे हुए हैं, या इंग्लिश वाला टीचर ये बताए मैथ्स कैसे पढ़े, बेवकूफपना नहीं होगा। वो जो मैथ्स का एक्सपर्ट है वो मैथ्स के बारे में बताएगा, जो इंग्लिश का एक्सपर्ट है वो इंग्लिश के बारे में बताएगा, रीजनिंग के एक्सपर्ट रीजनिंग की बात करेंगे, और जीएस के एक्सपर्ट जीएस की बात करते हुए अच्छे लगेंगे। कल मैं बच्चों से मिलने गया, मेरा देखा था, कभी मैंने बोला बच्चा मैथ्स कैसा है, हाँ तो अपने आप से बता भाई, मुझे नहीं पूछना। इंग्लिश में पूरी गहराई से मैंने पूछा क्या आया था बेटा, क्या चल रहा है क्या नहीं है, ताकि सब एकदम बेचिंत रहे। होता ना जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, चलो देखो, अब ये चीज हुई, इसमें मेरे बच्चे, बच्चा क्या करता है फर्स्ट पर्सन, बच्चा क्या करता है सेकंड पर्सन, बच्चा क्या करता है थर्ड पर्सन, तो वो 123 रूल रट लेता है। अरे बच्चे, रूल रटने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको चीजें सारी समझ में आ गई तो आपने इसे बड़े प्यार से टैकल कर लिया। अब क्या नेगेटिव होगा, जैसे मेरे बच्चे, मैंने बोल दिया यू आई, हाँ, एंड ही, ठीक है, इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, उस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यू आई एंड ही इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, तो क्या देखा बेटा इसमें, हमने देखा नहीं सर, क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपनी गलती, फिर यू की गलती, और फिर ही की गलती। तो आई, यू एंड ही, और आगे क्या आएगा बेटा आर, क्योंकि 3 बंदे हो गए, तो आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। वेरी गुड, तो यू, ठीक है, आई, यू एंड ही आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो ये नेगेटिव जो बात हुई बेटा वो इसके बारे में ये हो, ठीक है, आसान। तो इतनी रखते हैं क्लास, और ये जो छोटी क्लास आपकी हो रही है इनका हम हर्जाना करेंगे पूरा। होली के बाद 8:15 से पढ़ेंगे 9:30, 2 हफ्ते तक आपके दिन में 2-2 क्लास में लूंगा, और इस चीज को हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए एक बार कॉपी करो, फिर बताता हूं होली की छुट्टी कब तक है। थर्सडे के अगर ट्यूसडे वेंसडे या तो थर्सडे हो जाता 3 दिन, मंडे, बट मंडे तो स्टाफ को छुट्टी दे दो जो जा रहा है घर। मंडे टू थर्सडे स्टाफ बांट ले, ज्यादा अच्छा है। जिसको छुट्टी चाहिए मंडे ले लो भाई, थर्सडे आ जाओ, और कुछ थर्सडे चले जाओ छुट्टी पे, कोई मंडे आ जाओ, तो आधा आधा स्टाफ आ जाएगा, मैनेज हो जाएंगी चीजें।
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बट कोई नहीं, दोनों ऑप्शन आ गए ना। जिसको छुट्टी चाहिए मंडे छुट्टी ले लेगा, वो थर्सडे आ जाएगा। जिसको चाहिए थर्सडे छुट्टी ले लेगा, मंडे आ जाएगा। मंडे और थर्सडे वर्किंग रख लो। दो दिन का ऑफ बहुत है, मंडे और थर्सडे या तो बांट लो। चलो करता हूं मैं डिस्कस एक बार। हेलो बेटा, चलो एक काम करते हैं, एक बार पूछता हूँ मैं स्टाफ से कैसा क्या रखेंगे, क्योंकि वो अभी तक फिलहाल बेटा आपको इवेंट बन जाएगा, पता चल जाएगा। मंडे एक बार चेक कर लेना, क्लास का शेड्यूल लगा हो तो मंडे क्लास होगी। ट्यूसडे और वेंसडे पक्का ऑफ है। ट्यूसडे ऑफ है और वेंसडे ऑफ है। ट्यूसडे और वेंसडे तो पक्का ऑफ है, ठीक है। ट्यूसडे, ठीक है। सारी बातें सुन ली, माई कौन था? कोई नहीं बेटा, स्टाफ से पूछ के चलना पड़ता है ना, उनको भी बुरा ना लगे, कुछ भी हम चीजें करते उनको बुरा लग जाए। तो देखता हूँ, अभी सोचते हैं बेटा हम लोग क्या करेंगे। फिलहाल ट्यूसडे और वेंसडे तो पक्का ऑफ है। मंडे आप अपना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, जहां तक होगा मंडे क्लास ले लेंगे। मंडे आप लोग अपना शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मंडे तो क्लास ले ही लेंगे फिर हम, ठीक है, बनवा देंगे। चलो बेटा, अब 1:15 पे मैं रिव्यू बता देता हूँ आपको। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। बाय मेरे बच्चे, नमस्कार। और आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और परमपिता परमात्मा करे अगली होली आप जॉब और रंगों के साथ मनाएं, ठीक है। तो यूं ही खुश रहिए। 1:15 पे आ जाओ, मैं इंग्लिश का बता देता हूँ आपको। चलो बेटा, यूट्यूब पे मिलते हैं।